जो लोग जिनका इतिहास वो 2014 से शुरू हुआ है, तो मैं तो उनके स्वस्थ होने की कामना करूंगा। अव्वल तो हिंदुत्व की काट के लिए हिंदू धर्म ही काफी है। एक तरफ टावर है अंबानी जी का और एक तरफ मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे लोग रह रहे हैं। मैं फिर से ऑब्जेक्टिव की बात। वही ऑब्जेक्टिव है। अच्छा। अगर आंकड़ा आप क्यों जमा करते हैं? आंकड़ा आप लूडो खेलने के लिए नहीं करते हैं ना। ये आंकड़ा कहता है कि 50 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मैं चिंतित हूं इस आंकड़े से। वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, लेकिन सबसे अहम यूपी को माना जा रहा है। वो इस वजह से कि वहाँ पे विधानसभा की 403 सीटें, सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और कई सारे मुद्दे हैं, जिनमें से एक मुद्दा बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है, जो कि है जातिगत, मतलब जाति आधारित जनगणना का। सर, मेरा पहला सवाल ये है, आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, हाल के दिनों में आपने एक ट्वीट देखा होगा कि ब्राह्मणों को एक अलग देश की जरूरत पड़ सकती है। ब्राह्मणों की जगह मैं इसको सवर्णों को बना देता हूँ कि सवर्णों को एक अलग देश की जरूरत पड़ सकती है। जो आप लोगों की डिमांड है ये जाति आधारित जनगणना की, उसको लेके एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि इससे डिवीजन क्रिएट होगा। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इससे? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई मूढ़ संवेदनहीन व्यक्ति ही ये कह सकता है। तो फिर माना जाए ना कि अगर हम जो रिलीजियस बेस्ड डेटा लेते हैं उसे सांप्रदायिकता बढ़ रही है, क्यों ना स्वीकार करें इसको। जातिगत उत्पीड़न, जातिगत विषमता को समझना इसलिए आपको आवश्यक है ताकि आपकी नीति में उसका परिलक्षण हो। इसको आप इलेक्शन से, पॉलिटिक्स से ना जोड़िए। 2010-11 में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी, इवन मैं कहूंगा कि साइलेंटली, मुखर होकर के नहीं, गोपीनाथ मुंडे जी तक क्यों चाह रहे थे कि ये आंकड़ा सरकारों के पास होना चाहिए। ये तो पता चले कि मिट्टी किसके सर पे है, गिट्टी किसके सर पे है, ठेला के में हाथ किसका है, रिक्शे पे हाथ किसका है। शहरों में आकर के न्यूनतम दिहाड़ी पे काम करने वाला व्यक्ति जो इस देश का नागरिक, क्या उसकी अवस्थिति नहीं जाननी चाहिए? उसी संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष ने जब इस बात को लगातार कहा, पूरा बिहार विधानमंडल उठ करके आया, दलीय दायरे खत्म हो गए, नीतीश कुमार जी तक आए और प्रधानमंत्री जी से वक्त मांगा। फाइनली प्रधानमंत्री जी ने वोट दिया। मैं सिर्फ ये और इस तरह की टिप्पणी कि ब्राह्मणों सवर्णों का अलग देश हो जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि हमारे संविधान की जो मूल में एक चीज है प्रस्तावना, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना, तो इस तरह की हल्की बातचीत जो लोग करते हैं, फिर उनको देख करके ये ख्याल आता है कि शायद उनको बेहतर शिक्षा की जरूरत है। आप जिस सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, उसी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने इसको देखते हुए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया लेके आए। उस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो कई मतलब सिर्फ इंडिया में, मतलब जो इंडिया था वो 3 भागों में, मतलब शुरुआती 2 भागों में बटा, अभी 3 भागों में बटा हुआ। श्रीलंका में मतलब आप बेहतर जानकार है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से उनका सिविल वॉर कितने लंबे टाइम तक रहा, 2009 में आई थिंक जाके समाप्त हुआ। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको नहीं लगता कि आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी बेस्ड अगर कोई सी भी चीज़ होती है तो रेदर देन यूनाइट करने के वो डिवाइड करती है? मेरा सीधे मानना है कि ये बहुत ही इसकी बेसिक समझ जिनको होगी ना, ब्लैक नेशनलिस्ट मूवमेंट ने अमेरिका को कमजोर कर दिया गया। आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट था, उसने अमेरिका को मजबूत बनाया। उसकी डेमोक्रेसी को रेनबो डेमोक्रेसी का लोग नाम देते हैं। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स या उस दौर की राजनीति को इसके दायरे से दूर रखी। ये प्रतिनिधित्व का मामला है, इसमें सांप्रदायिक जातिगत प्रतिनिधित्व का ही सिर्फ सवाल नहीं है। एक टोटल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमारे संविधान की आत्मा थी, उसके नजरिए से इसको देखा जाए। और मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली ये मानना होगा कि अगर मेरी जो स्क्राइब्ड आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी से मैं इस पृथ्वी पे आया, अगर उसकी वजह से मैं सुविधाओं से महरूम रहता हूँ, अधिकारों से वंचित रहता हूँ, तो क्या ये रिविजिट करने की आवश्यकता नहीं है? एक एनालिसिस सोशल मीडिया की अगर मैं साइड करूँ, चूँकि मतलब अभी डिबेट का सबसे बड़ा मीडियम है, तो वहाँ एक एनालिसिस ये है कि हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, उसका जो अभी जोर है, उसको लेके विपक्ष को कोई काट नहीं मिल रहा। तो जैसे 90 के दौर में, 90 की शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन के टाइम पे जो मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति हुई थी, ये जो पूरा जातिगत आधारित जनगणना का जो ये जो डिमांड है, वो
ऑलमोस्ट उसी रास्ते पे था कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को कमजोर किया जा सके। देखिए, मैं एक बात आपको कहूँगा कि जो लोग जिनका इतिहास वो 2014 से शुरू हुआ है, तो मैं तो उनके स्वस्थ होने की कामना करूँगा। इस मुल्क का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास उससे पूर्व भी रहा। 31 की जनगणना के आधार पर जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार हुई थी, तब भी कई हलकों में ये चर्चा हुई थी कि हमें समकालीन आंकड़े चाहिए, क्योंकि वो डेटा डिराइव्ड डेटा था 31 के सेंसस से। और 31 की हालत सोचिए आप, उस समय के शिक्षा की स्थिति, पहुंच, लोगों की समझ, और 90 वर्ष बाद 2021। तो मेरा तो सीधे तौर पे ये कहना है कि इसको आप अगर ये कहते हैं उसकी काट, अव्वल तो हिंदुत्व की काट के लिए हिंदू धर्म ही काफी है, क्योंकि हिंदुत्व ये आज अब लोग समझने लगे, हिंदुत्व तालाब है, हिंदू धर्म तालाब नहीं है, महासागर है। उसकी अपनी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों पर भी चर्चा हो, जैसे कि हर धर्म में विसंगतियां होती हैं, लेकिन हिंदुत्व हिंदू धर्म का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल कॉकटेल है, और खतरनाक पॉलिटिकल कॉकटेल है। तो लड़ने के लिए तो इतनी चीजें कभी, अभी आप चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा थोड़ी ही है कि आप अमृत पी के आए हुए हैं। हमने कई विचारधाराओं को देखा जो अर्श पे थी, आज कहाँ है, ढूंढे नहीं मिलती है। एंड गोल क्या मान के चले, जो लोग अब भी इस चीज को पुश करे जाते हैं आधार जनगणना को, इससे क्या हासिल, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव, क्या है एंड ऑब्जेक्टिव इसका? देखिए, लैंड रिफॉर्म्स होंगे आगे जाके, मतलब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की जो डिबेट है वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिबेट है। उसके अलावा जो अगेन दो वोट की बात हुई थी, तो ऐसी सारी चीजें हैं जो कि वापस से डिमांड में। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स होंगे, कुछ चीजें तो हम सबको समझने की जरूरत है, और वो बहुत डिस्पैशनेटली। जब पूना पैक्ट की बात करते हैं तो उससे पहले बाबा साहब का नजरिया क्या था, बापू का नजरिया क्या? मैं मतलब आपको सॉरी इंटरप्ट करके यही बता रहा हूँ कि मैं अभी चमचागीज पढ़ रहा था, तो उसमें मतलब पूरा प्रेमाइस से ही बनाया गया है कि जो मतलब जो हक की लड़ाई वो वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं वही समझना चाहता हूँ कि हक की लड़ाई को 2 वोटों तक पहुंचेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये फिर इतिहास में अक्सर ऐसा नहीं होता ना कि आप उल्टे पांव की यात्रा करते। पूना पैक्ट के से पहले भीमराव अम्बेडकर साहब का नजरिया क्या था कि अगर दलित को कोई रिप्रेजेंट करे तो दलीय दायरों से ऊपर उठ करके कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। आप पॉलिटिकल पार्टीज में देख लीजिए कि क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक हो गया। हासिल है कि ये जो विकास की बात कही जाती है ना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये क्या है? कैसे सबका विकास होगा? कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? होमलेस लोग कौन है, जिनका पता क्या है? मूलचंद फ्लाईओवर पिलर नंबर 5, ऐसे पते पर भी लोग रहते हैं, ऐसे पतों पर भी चिट्ठियां आया करती हैं। एक तरफ टावर है अंबानी जी का, और एक तरफ मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे लोग रह रहे हैं। क्या हमें जानना नहीं चाहिए कि फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले लोग कौन हैं? ये तो मान लीजिए ये डेटा बताएगा कि वो लोग कौन से हैं। वही ऑब्जेक्टिव है। अगर आंकड़ा आप क्यों जमा करते हैं? आंकड़ा आप लूडो खेलने के लिए नहीं करते ना। आंकड़ा आने के बाद आपको पता चलता है कि ये कम्युनिटी है, इसकी हालत ये है, जमीन का स्वामित्व तो नहीं है इसके पास, मकान नहीं है, तो हमारी इंटरवेंशन उसी दिशा में होगी। तब ना कहेंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये रिटोरिकल होगा कि टेलीविजन चैनल्स में ये चल रहा है, लेकिन हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जो रिटोरिक और रियलिटी के बीच की मीलों की दूरी है, इसको पाटना इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो वो आगे मतलब ये मैं शायद एक पहला सवाल में दोहरा रहा हूँ कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 2 वोटों वाली डिबेट बनेगी? नहीं, देखिए जरूरत नहीं है। अगर आपकी पहलकदमियां सुनिश्चित करती हैं प्रतिनिधित्व। अब देखिए बेईमानी कहाँ होती है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करना, 1 मिनट को भूल जाइए। SC, ST, OBC, EWS, बेरोजगारी का आलम क्यों है? सरकार की कोई सोच भी है क्या? मैंने तो सरकार को चिंतित नहीं देखा है कि ये आंकड़ा कहता है कि 50 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, मैं चिंतित हूं इस आंकड़े से। उल्टे आप सेल लगा रहे हैं। फेस्टिवल सेल सुना करते थे, ऑल टाइम सेल है, रेल बेच दो पब्लिक सेक्टर के। तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरह से द आइडिया ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसको आप खत्म कर रहे हैं। इसलिए ये डिमांड होती है ना कि जिसको आप प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, माफी के साथ कहता हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड कंप्लीटली प्राइवेट इन प्राइवेट सेक्टर। दे गेट लॉट्स ऑफ सपोर्ट,
फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी। प्राइवेट में पब्लिक है तो क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए वहां? क्या हमारे हिंदुस्तान की हकीकत, हमारे संविधान के जो सरोकार हैं, क्या उनका परिलक्षण वहां नहीं होना चाहिए? ये सवाल मैं छोड़ता हूँ अपनी सरकारों के लिए। सर एक सवाल ये कि जो भी ऐसी पार्टियां हैं जो सोशल जस्टिस की बात करती हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई कि लैंड रिफॉर्म करे? एक जो सच्चाई है, सामाजिक सच्चाई कि लैंड जो वो कंसंट्रेटेड है, कुछ खास आइडेंटिटी के लोगों के पास वो लैंड कंसंट्रेटेड है। आपको लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हिम्मत आएगी जो मतलब सोशल जस्टिस की बात करते पॉलिटिकल पार्टियां लैंड रिफॉर्म कर पाएंगी? देखिए, मुझको लगता है कि लैंड रिफॉर्म ही नहीं, प्रॉपर्टी ओनरशिप में भी रिफॉर्म की जरूरत है। ये विषमता इस लेवल की, आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखिए, और रिपोर्ट क्यों देखें, अपने समाज की विषमता। आरजेडी का भी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी लैंड रिफॉर्म। मैं कह रहा हूं कि आप विषमता का जो स्केल है, उस स्केल को खत्म करने के लिए जो भी संभव होगा उसके लिए आगे बढ़ा जाएगा। वापस एक सरकारें आती जाती रहती हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो आप लैंड रिफॉर्म के टुवर्ड्स मैं बढ़ेंगे। सीधा कहता हूं कि आपको पहले आंकड़े चाहिए ना, उन आंकड़ों को, जो आंकड़े, वो आंकड़े क्या होंगे? सिर्फ नंबर नहीं। एक असम्पशन है कि 50% से ज्यादा नहीं, है नहीं, ओबीसी की नहीं, पॉपुलेशन, नहीं, दलितों की पॉपुलेशन जो है एजम्पशन वो पे मत जाइए। non नहीं, fact नहीं, है। डेटा डजंट वर्क ऑन एजम्पशंस। अभी तक तो हम डेटा डजंट वर्क ऑन एजम्पशन। डेटा इज साइंटिफिक। साइंटिफिक डेटा आपको आएगा तो आपको इनएडिक्वेसीज पता चलेंगी। तो साइंटिफिक डेटा आ गया, फिर आप लोग उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। साइंटिफिक डेटा जो बताएगा, मैं ही नहीं, तमाम दल, अगर संवैधानिक दायरे में आप काम करते हैं ना, आपको उसी दिशा में बढ़ना होगा। ठीक है। सिर्फ हमारा दल नहीं। आपने एक जो चीज कही कि जैसे माइनॉरिटी को लेकर डेटा है हमारे पास, है ना, माइनॉरिटी समुदाय के लोगों को लेकर डेटा है, लेकिन उससे मतलब कोई डिवीजन नहीं बढ़ा। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मध्य प्रदेश से अभी जो खबरें आई हैं लगातार 3-4 जो लिंचिंग की खबरें आई हैं, या लगातार पिछले 6-7 साल में जिस तरीके की लगातार खबरें आई हैं? आपने बहुत अच्छा कहा, पिछले 6-7 सालों में ही हमारे देश में इस तरह की तालिबानी प्रवृत्तियां क्यों दिख रही हैं? सोशल मीडिया नहीं, क्यों दिख रही हैं? अच्छा, क्योंकि आपने लेजिटिमेसी दी है। अच्छा, जो सरकार यहाँ आई है ना, उसने लेजिटिमाइज किया है लोगों के बीच में दीवार खड़े करने को, कौमों के बीच में दीवार खड़ी करने को। जब तक आप इस तरह की लेजिटिमेसी देंगे और उल्टा ये भी कहेंगे सबका साथ सबका विकास, तो साहब आपने ये तय कर लिया है कि इस समाज को आप उल्टे पांव की यात्रा पे ले जाएंगे। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, खासतौर से ओबीसी के बीच में। आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, डेफिनेटली आरजेडी सबसे फोरफ्रंट पे है इस पूरे इशू के। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव का इस मुद्दे का असर होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा, और अगर होगा तो किस तरीके? देखिए, मैं सीधी बात कहूँ, मैं आपको एक पॉलिटिकल आंसर दूसरा तीसरी बार मैं कह रहा हूँ, एक पॉलिटिकल आंसर प्लीज। बिल्कुल। एक तो मैं पॉलिटिक्स भी बताऊंगा आपको कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पॉलिटिकल आंसर। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इस पॉलिटिक्स, इसलिए इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स नहीं, वो इसलिए मैंने कहा कि पॉलिटिक्स का एक डेफिनेशन नहीं, मैं डेफिनेशन बताकर उसी में आपके प्रश्न का जवाब। हम लोग 10th में पढ़ते थे कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट और अ साइंस which believes in making intervention to know who gets what, where, when, how and why. It's all about resource distribution. Sir, grab power भी तो resource sharing. Power to do what? Power to make intervention. If power is to just sit down, sit there and enjoy your own image. नहीं सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मतलब मैं इंटरप्ट करूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जिनके पास जो इंटरवेंशन होगा, सो इंटरवेंशन करने का जो पावर होगा, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे की वजह से कितना टिल्ट है? आप ये बहुत प्रीमैच्योर होगा ना किसी भी चीज पे ये कहना कि किधर टिल्ट करेगा। एक समाज है, जीवित लोग हैं, वो अपनी प्राथमिकता तय करेंगे, लेकिन वो जाग रहे हैं, और जब वो जागते हैं ना, सड़कों पे आते हैं, फिर संसद को सुनना पड़ता है। तो उम्मीद है कि इस पूरे इशू पे जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके की डिबेट फॉर्म हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, और जो ऐसे तमाम बातें हो रही है इसके अराउंड, उसको लेके हम इस बातचीत के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग दे पाए होंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।